भारत इस वक्त आलमी सतह पर अपनी इंतहा पसंद और सरहद पार दहशत गर्दी की पॉलिसीज़ की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। कनाडा, अमेरिका और कतर में भारतीय एजेंट्स की गिरफ्तारियों और अदालतों की जानिब से इन भारतीय एजेंट्स को सुनाई जाने वाली सज़ाओं के बाद भारत को आलमी सतह पर सफारती और स्ट्रेटेजिक नाकामियों का भी सामना है, जिसकी एक मिसाल हाल ही में अमरीकी अदालत की जानिब से भारतीय निजात ताजिर संजय कौशिक को अमरीकी हसास टेक्नोलॉजी रूस स्मगल करने के जुर्म में सज़ा सुनाए जाना भी है। अमरीकी अदालत की जानिब से संजय कौशिक को 2.5 साल कैद की सज़ा सुनाए जाने को महज कानूनी कार्रवाई या अदालती फैसले की हद तक देखना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ये फैसला भारत के बैनुल अक़वामी किरदार, उसकी स्ट्रेटेजिक साख और मगरबी ममालिक की जानिब से भारत पर मज़ीद तजारती या दीगर मुमकिना पाबंदियों के निफाज की तरफ भी इशारा करता है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और उसके इत्तहादी यूक्रेन जंग के तनाजुर में रूस के खिलाफ पाबंदियों के निफाज को यकीनी बनाने की कोशिशों में हैं, और इस मौके पर भारतीय शख्स का अमरीकी हसास टेक्नोलॉजी को रूस मुंतकिल करना खुद इन भारतीय नेटवर्क्स पर कई सवालात खड़े करता है। मंजर आम पर आने वाली तफसीलात के मुताबिक 58 साला संजय कौशिक का ताल्लुक नई दिल्ली से है और इसे 17 अक्टूबर 2024 को फ्लोरिडा से गिरफ्तार किया गया और बाद अज़ां इसे जनवरी 2026 में अमरीकी अदालत की जानिब से 30 माह कैद और 36 माह ज़ेरे निगरानी रहने की सज़ा सुनाई गई है। अदालत में ये बात साबित हुई कि संजय कौशिक ने एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट और एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशंस की संगीन खिलाफ वर्जी की और दानिस्ता तौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी रूस मुंतकिल की जो फौजी और दफाई मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक संजय कौशिक ने झूठे सर्टिफिकेट्स, गुमराहकुन तजारती दस्तावेजात और भारत को बतौर कवर के इस्तेमाल करते हुए पाबंदियों से बचने की कोशिश की। यही वो मुजरिमाना तरीक़ेकार है जो इस बात की निशानदेही करता है कि इस पूरे अमल में महज एक भारतीय ताजर ही मुलव्विस नहीं, बल्कि इसमें दीगर भारतीय खुफिया नेटवर्क्स और भारत खुद भी शामिल है। यही वजह है कि अमरीकी इदारों ने वाजे किया है कि यह कार्रवाई एक बड़े क्रैकडाउन का हिस्सा है, जिसका फोकस खास तौर पर भारत में कायम या भारत से मुंसलिक उन नेटवर्क्स पर है जो अमरीकी हसास टेक्नोलॉजीज़ को रूस और दीगर पाबंदी वाले ममालिक तक पहुंचाने में सहूलत कारी कर रहे हैं। यहाँ यह बात काबिल गौर है कि अब आलमी इदारे भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत हसास और दोहरी इस्तेमाल की टेक्नोलॉजीज़ की स्मगलिंग के लिए एक मुमकिना ट्रांजिट हब के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ एक काबिल गौर नुक्ता यह भी है कि संजय कौशिक ही वो पहला भारतीय नहीं है जिसको इस किस्म के जुर्म में सज़ा सुनाई गई है। इससे पहले भी कनाडा, अमेरिका और कतर में भारतीय शहरियों और खुफिया इंटेलिजेंस अफसरों को सरहद पार दहशत गर्दी, खुफिया मालूमात की गैर कानूनी मुंतकली और जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं, जिनमें एशले टेलस और दीगर अफराद के नाम नुमायां हैं। और ये तकरीबन तमाम केसेस एक ऐसे ख़तरनाक पैटर्न की मजमूई तस्वीर पेश करते हैं जिसका मरकज़ी किरदार भारतीय हुकूमत नज़र आती है। माहिरीन के मुताबिक इन मुसलसल वाक़यात ने मगरबी ममालिक की इस तशवीश को मज़ीद गहरा कर दिया है कि भारत महज एक तिजारती शराकतदार नहीं रहा, बल्कि भारत अपनी सरहद पार दहशत गर्दी की पॉलिसीज़ और हसास टेक्नोलॉजीज़ की गैर कानूनी स्मगलिंग जैसे वाक़यात में मुलव्विस होने की बिना पर गैर ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर उभरा है। यही वजह है कि आलमी सतह पर भारत को अब गैर मशरूत स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी की बजाय एक ऐसे शराकतदार के तौर पर देखा जा रहा है जिस पर सख्त निगरानी और कंट्रोल नागुज़ीर हो चुका है। संजय कौशिक को दी जाने वाली सज़ा भारत के लिए एक संजीदा वार्निंग है। ये केस इस बात की अलामत है कि मगरबी ममालिक अब भारत को महज जियोपॉलिटिकल तवाज़ुन के तौर पर नज़रअंदाज करने को तैयार नहीं हैं। अगर भारतीय सरजमीन या भारतीय नेटवर्क्स हसास मालूमात या टेक्नोलॉजीज़ की गैर कानूनी मुंतकली में बार बार मुलव्विस पाए गए तो उसके असरात इनफरादी सज़ाओं तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि भारत की मजमूई स्ट्रेटेजिक साख, दिफाई ताउन और आलमी एतमाद भी मज़ीद शदीद दबाव की जद में आ सकता है। भारत की इसी किस्म की गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों और भारतीय शहरियों की जानिब से हसास मालूमात और टेक्नोलॉजी की मुसलसल गैर कानूनी मुंतकली के बढ़ते हुए वाक़यात के बाद मगरबी ममालिक को अपने यहाँ हसास ओहदों पर काम करने वाले भारतीय निजात अफराद की कड़ी छानबीन करने की ज़रूरत है और हुकूमती इदारों में भारतीय नेटवर्क से वाबस्ता अनासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी अशद ज़रूरत है।